हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने सीखे थे। तो आज मैं न्यू क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें हम कर्व के ग्राफ बनाएंगे। तो हमें इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो देखिए, नॉर्मली y होता है फंक्शन ऑफ x। स्टार्टिंग में हमने बताया था fx means function of x. It contains x, terms containing x. तो बच्चों, हमें fx गिवन है, x की टर्म्स गिवन है x स्क्वायर प्लस 10। तो पूरी इक्वेशन में देखिए, अगर x और y की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री 1 होती तो जो ग्राफ होता है इक्वेशन का वो एक लाइन होती। लेकिन अगर डिग्री पावर्स ऑफ x एंड y अगर 1 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो ये लाइन नहीं है, तो ये कर्व है। ठीक है, तो हमें एक कर्व बनाना है, हमें कर्व स्केच करना है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम इकट्ठे करेंगे जिसकी हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता लगा द इक्वेशन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ x। देखिए, इस इक्वेशन में सिर्फ x की इवन पावर्स हैं। अगर x की पावर 2, x की 4, x की 6, अगर सिर्फ इवन पावर्स ऑफ x हो तो आपने बोलना है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द अबव इक्वेशन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर किसी भी इक्वेशन में सिर्फ x की इवन पावर्स हो तो वो ग्राफ जो है y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, जो भी उसकी शेप होगी। मान लो कुछ ऐसे, हाँ जी, तो y एक्सिस के लेफ्ट और राइट में उसकी शेप ऐसे सेम होगी, ये इमेज होगी। जैसे ये इस पॉइंट पे, ठीक है, ये इधर y इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट पे इधर भी y इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इवन पावर्स ऑफ x होगी तो शेप जो होगी ग्राफ की वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगी। अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता, मान लो इवन पावर्स ऑफ y होती, इवन पावर्स ऑफ y होती, तो हमने बोला था इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो फिर ग्राफ कुछ हमने ऐसे बना देना था, x एक्सिस के सिमेट्रिकल, जितना x एक्सिस के ऊपर उतना ही नीचे सेम पॉइंट्स ऐसे बन रहे हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल। हमें पता लगा कि जो ग्राफ है इट कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ x। ये ग्राफ जो होगा y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो बच्चों, फिर हमने इस इक्वेशन को नंबर 1 दिया और हमने कहा कि एक बार आप x को 0 पुट करो और साथ में y को 0 पुट करो। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन नंबर 1। तो y को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया, we observed that 0 equal to 10 which is wrong, which is false। अगर x 0 y 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, therefore graph of above equation do not pass through origin, do not pass through origin मतलब 0 0। जो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मान लो ये x एक्सिस है, तो ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। कुछ समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओरिजिन से ऐसे 0 0 से पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो हम डिजाइन करेंगे जैसे जैसे हम इसको स्टडी करते जाएंगे। तो देखिए, तो ग्राफ ऑफ द अबव इक्वेशन डू नॉट पासेस थ्रू 0 0, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 0 0 इसका पॉइंट नहीं है। जैसे हम बनाते नहीं है, ये देखिए कुछ टेबल बनाते हैं, मान लो ये x है, ठीक है, ये y है, तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करूं, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब 0 0 से पास नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन दी है उसको देख के मैंने बोला कि जो स्क्वायर होता है x स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर जहां तो 0 होता है, जो 0 से बड़ा होता है, कोई भी नंबर बोलो, जैसे -1 है, उसका स्क्वायर कर दो, वो 0 से बड़ा आ गया। कोई और नंबर ले लो, -2,
उसका स्क्वायर कर दो, वो भी 0 से बड़ा है। 0 पुट करो, उसका स्क्वायर कर दो, वो 0 है। तो कोई भी नंबर उसका जो स्क्वायर है जहां तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। बच्चों हमें एक्स स्क्वायर प्लस 10 के बारे में जानना है, तो मैंने दोनों तरफ 10 ऐड कर दिए। 0 प्लस 10 10, तो दिस इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो जो y है जहां तो 10 है जब 10 से ज्यादा है, इसे देखिए पढ़िए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि y की वैल्यू जहां तो 10 है जब 10 से ज्यादा है, तो y की वैल्यू 10 से कम नहीं है, तो कम से कम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो y की है वो 10 है। वो कब 10 है, y की वैल्यू 10 कब है, देखिए जब x की वैल्यू 0 है। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 10, इट मींस मिनिमम पॉइंट ऑन द ग्राफ इज 0,10। इसे बोलते हैं वर्टेक्स, याद रखें इनको बोलते हैं वर्टेक्स, ये पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। जो भी ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है यहां पे उसे वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। आई होप क्लियर है सबको, वंस मोर। तो एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर जहां तो 0 होता है जो 0 से बड़ा होता है। फिर हमने यहां पे 10 देखा तो 10 दोनों तरफ ऐड कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 10 y है। तो y जो है इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो y की वैल्यू जहां तो 10 है जब 10 से बड़ी है, तो मिनिमम कितनी हुई 10। तो कब 10 है, जब x 0 है। जब x 0 है तभी y 10 है। तो मिनिमम पॉइंट हम ये उसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमें ग्राफ का मिल गया 0,10। तो बच्चों इस इंफॉर्मेशन के साथ कि ग्राफ जो है y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, हाँ जी, x ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास नहीं करता, 0 0 से पास नहीं करता, इसका मिनिमम पॉइंट, इसका वर्टेक्स हमें 0,10 दिया है। फिर कुछ और पॉइंट्स हम इकट्ठे करेंगे। देखिए अगर मैं मान लो यहां पे सपोज करो x की जगह पे -1 पुट करता हूं, तो -1 स्क्वायर इज 1 प्लस 10 11। अगर मैं x को -2 पुट करता हूं, -2 स्क्वायर 4 प्लस 10 14। फिर -3 पुट करता हूं, -3 स्क्वायर -3 पुट किया तो 9 प्लस 10 19। ऐसे आप 2-3 पॉइंट्स और ले सकते हो। ऐसे ही पॉजिटिव नंबर से लो, अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो y फिर से 11 आ रहा है। देखिए क्योंकि ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है कि x की, ठीक है, दोनों तरफ वैल्यूज के लिए y सेम आ रहा है, इसका यही मतलब है सिमेट्रिकल है। अगर मैं x को -2 पुट करता हूं, सॉरी 2 पुट करता हूं तो y फिर से 14 आ रहा है। अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 19 आ रही है, एंड सो। तो कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे बना दिए, आप कुछ और भी लिख सकते हैं दोनों तरफ। तो उस देखिए ये सपोज करो कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो बच्चों मिनिमम पॉइंट क्या है, 0 10। तो पॉइंट्स में एक पॉइंट है 0 10, जो वर्टेक्स है, ये मिनिमम पॉइंट है ग्राफ का 0 10। फिर x1 मान लो ये 1 है, y 11 अंदाजे से, ये 1 11 मान लो, ये 1 11। फिर 2 14 x2 y 14 मान लो, ऐसे कुछ अंदाजे से बनाता हूं आपने, ठीक है बच्चों, बड़े आराम से प्रॉपर वे से बनाना है। 2 14 3 19 x3 मान लो ये पॉइंट है 3 19। इन द सेम वे इधर -1 x की वैल्यू फिर, हाँ जी बच्चों, कितनी है, -1 11। फिर -2 और 14, ये इसके पैरेलल है सामने, -2 14। फिर -3 और 19। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करो, तो उसकी हेल्प से आप ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। बच्चों समझ आई सबको? तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन जब कर दोगे, कुछ आपका रफ स्केच बन जाएगा, ठीक है। दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द रफ स्केच ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ऐसे सम्स आप सेम इसी तरीके से करोगे। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।